देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 के लिए चलेंगे, पर जो 7.3 का राइट नाउ अभी तक जो मैं थोड़े कुछ क्वेश्चंस दूंगा ये वीडियो में, यहाँ पे जो बेस है ना उस जस्ट लाइक ए 7.1 बस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते जाते हैं। बट क्या है कि अगर क्लासरूम होता तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बोलता, बट अभी क्या है कि क्या सिचुएशन है नहीं पता बच्चों, तो मैं खुद आपको ये करवा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, और जितना हो सकता है उतना डिटेल में बोलने की ट्राई करूँगा। आप लोग अपने हाथ में बच्चों ऐसा करना कि ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रखना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 7.3 का, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9, नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो बच्चों, 3 डिजिट का नंबर निकालना है। जैसे ये वर्ड पढ़ा आप लोग के पास ये चीज आ जानी चाहिए कि ये जो दिख रहा है वो यूनिट पोजीशन, मतलब 3 डिजिट का नंबर है तो ये आपकी हो जाएगी यूनिट पोजीशन, ये 10 और ये 100। 3 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो 3 डिजिट का नंबर निकालना है ना उसके लिए डिजिट क्या प्रोवाइड किए गए 1 to 9। अब ये जो क्वेश्चन है ना उसमें मैं ऐसा बोलूंगा, अरेंजमेंट तो है ही बच्चों, बट पोजीशन मतलब यूनिट 10 100 वो जरूरी है, पर उसका ऑर्डर जरूरी नहीं है। यू कैन स्टार्ट विथ 10, यू कैन स्टार्ट विथ यूनिट, यू कैन स्टार्ट विथ 100 ऑल्सो। यूनिट ले लो, 100 ले लो, 10 ले लो, 10 के बाद 100 लेके यूनिट ले लो, नॉट नेसेसरी। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन भी इमीडिएटली इसके बाद मिलेंगे कि वहां पे क्या होगा कि आपको जो मतलब पोजीशन है उसका ऑर्डर भी पकड़ना होगा। यहाँ पे ऑर्डर पकड़ना नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट को पकड़नी है। मान लो मैं 100 से शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेट वर्ड आएगा, लेट अरेंजमेंट कैन स्टार्ट एट द 100 पोजीशन। अब डिजिट मेरे पास कितने हैं बच्चों? 9। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 9। तो with the help of this 9 digit, the arrangement for the 100 place can be done on a 9 base. Any one of these 9 digit can arrange at the place of 100. So such a arrangement for the 100 place, या तो such a permutation for the 100 place can be done on a 9 base. Now repetition of digit is not allowed. Repetition of a digit is not allowed. It means the number या तो the digit which we have already arranged at the 100 place. Actually I don't know out of 1 to 9 which digit I have arranged at the 100 place, but repetition of digit is not allowed. It means the arrangement for the 100 place can be done on a 9 base, but one and only one digit is arranged over 100 place. It means the digit that I have arranged at the 100 place, it should be a terminate 1. It means कि 1 to 9 में से जो भी डिजिट 100 प्लेस के ऊपर आया है उसको निकाल लो। तब जब मैं 10 के लिए चलूंगा तो 1 to 9 में से जो भी डिजिट 100 के ऊपर आया उसको हटा दो। While the arrangement for the 10, जरूरी नहीं कि 10 से जाओ, यूनिट भी चले जाओ फिर 10 के ऊपर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 10 से जा रहा हूँ तो अरेंजमेंट फॉर द 10th प्लेस कैन बी डन रिमेनिंग हाउ मेनी डिजिट? क्यों? 100 से मैंने शुरुआत की तो पहले मेरे पास कितने डिजिट थे? 9। तो अरेंजमेंट फॉर द 100 प्लेस कैन बी डन ऑन अ 9 बेस, बट आउट ऑफ 1 to 9 द डिजिट दैट आई हैव अरेंज एट द 100 प्लेस, दैट डिजिट शुड बी टर्मिनेट, उसको हटा देना है। तब बाकी डिजिट कितने रहेंगे? 8। तो अरेंजमेंट फॉर द 10 प्लेस कैन बी डन ऑन अ 8 बेस। अब जो 8 डिजिट्स हैं जब हम लोग यूनिट के लिए चलेंगे तो यहाँ पे 10 की अरेंजमेंट कितनी तरीके से पॉसिबल है? 8। हाउ मेनी परम्यूटेशन पॉसिबल फॉर द 10th प्लेस? 8। बट डिजिट व्हिच वी हैव ऑलरेडी अरेंज एट द 10th प्लेस, इट शुड बी टर्मिनेट। तो जब हम लोग यूनिट के लिए चलेंगे तो अब एक कम होने से कितना हो जाएगा? 7। तो बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल सच अरेंजमेंट कैन बी डन 9 into 8 into 7। तो बच्चों ये कितना होगा आंसर? 9 into 8 into 7। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब मल्टीप्लिकेशन ही करना है तो 504। हाउ मेनी वे इट कैन बी डन? 504 वेज। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूँगा कि इसका जो आंसर आएगा वो 504। पर मान लो कि देखो बच्चों हर टाइम मैं बोर्ड के ऊपर लिखूँ तो बहुत टाइम निकल जाएगा। आप लोग को लिखना है प्रेजेंटेशन इसका, तो स्टेप बना के लिखो। जरूरी नहीं कि मैं जो अभी पॉइंट दे रहा हूँ वही पॉइंट मेरे को चाहिए, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे आपने जिस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसी के रिगार्डिंग लिखना है। अब मैं मेरी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा?
by using 1 2 3 4 5 6 7 8 9 digit 3 digit number is to be formed. Second point, let me start the arrangement from the 100 position. So arrangement for the 100 place can be done. Second point, let me start the arrangement for the 100 place. Arrangement for the 100 place can be done with the help of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on a 9 base. ये आपका हो जाएगा सेकेंड पॉइंट. थर्ड के लिए, repetition of a digit is not allowed. Repetition of a digit is not allowed means the digit which we have arranged already at the 100 place, it should be terminated. Now arrangement for the 10 place can be done with the help of remaining 8 digit. It should be done on a 8 base. Similarly करके वहीं पे खत्म कर दो. 1 digit is terminated from the 8 digit. So now the arrangement for the unit can be done on a 7 base. By fundamental counting principle, such arrangement 9 into 8 into 7 equals to your answer. देख लो ये first question. बच्चों हम लोग सेकंड के लिए देखो यहाँ पे कुछ बोर्ड वर्क जितना है नहीं बच्चों, बट इतना है कि सुनना बहुत ज़्यादा है और मेरे ये वीडियो में आपको बराबर मतलब फोकस करना है कि सर क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों. देखो सेकेंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखना. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. How many 4 digit numbers are there with no digit it should be repeated. अब बच्चों यहाँ पे कुछ नया देखने को आपको मिल रहा है, जैसे कि 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 यूनिट. एंड मतलब जैसे ये चीज आती है ना बच्चों, तो आप लोग को पोजीशन पहले लिखना शुरू कर दें. ये 100 होगा और ये 1000. देखो यहाँ पे क्या नई चीज है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए ना, चाहे कितने भी डिजिट का नंबर हो, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड. जैसे कि by using 1 2 3 4, by using 1 2 3 4 5 6, by using so and so. यहाँ पे तो सिर्फ इतना बोला गया है कि 4 डिजिट का नंबर निकालना है, राइट. और रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है बच्चों, तो एक चीज क्लियर है कि चाहे कितने भी डिजिट का कोई भी नंबर हो, उसके लिए यही बेसिक डिजिट यूज किए जाएंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो रिमेंबर प्लीज, चाहे कितने भी डिजिट का कोई भी नंबर हो, ये 10 डिजिट में से ही होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं जा सकता. तो मीन्स कि जब भी चाहे कितने भी डिजिट का नंबर आपको निकालना है, बट डिजिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, वन कैन यूज दिस फंडामेंटल डिजिट, मतलब 0 to 9. ठीक है बच्चों. तो अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे टू मेक a 4 digit number with condition that a repetition of a digit is not allowed, we will use 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, मैं एक नंबर लिख के दिखा रहा हूँ 0 1 2 3. अब यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं वो डिजिट कितने हैं, 4, बट दिस इज नॉट कॉल्ड अ 4 डिजिट नंबर. क्यों, आगे 0 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको तो पढ़ा जाएगा 123. और मेरे को जो नंबर निकालना है वो कौन सा नंबर निकालना है, 4 डिजिट का नंबर. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के जो हमारे सामने आ रही है वो कि मेरे को चाहे 4 डिजिट का नंबर निकालने के लिए डिजिट प्रोवाइडेड नहीं थे, तो बेसिक डिजिट मैंने 0 to 9 ले लिया, मतलब कितने डिजिट होंगे 10. बट आउट ऑफ विच सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ, अरेंजमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट का जो प्लेस का ऑर्डर है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट का जो प्लेस का ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अरेंजमेंट कंपलसरी आपको 1000 से ही करनी पड़ेगी. क्यों, मैंने एग्जांपल दिया कि 0 कैन नॉट अरेंज एट द प्लेस ऑफ 1000. 0 कैन नॉट अरेंज एट द प्लेस ऑफ 1000 मीन्स while you are arranging, तो सबसे पहले 1000 की जो पोजीशन है उसको पिक करना है. आगे वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप लोग कोई भी पोजीशन पिक करके सम निकाल सकते थे आगे, बट यहाँ पे 1000 पहले पिक करना है क्योंकि 0 कैन नॉट अरेंज एट द प्लेस ऑफ 1000. तो ये जो एक
कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है उसको पहले, जहां भी आपको ऐसा दिखता है कि ये पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले उसको क्लियर कर दो। तो अब जब 1000 की जो पोजीशन होगी उसकी अरेंजमेंट के लिए मैं जीरो यूज नहीं करूंगा, तो जीरो को एक मोमेंटरी हम लोग, देखो मेरे वर्ड देखना, हटा नहीं रहे, वी आर नॉट गोइंग टू टर्मिनेट जीरो, सिर्फ उसको बाजू पे रख रहे हैं, पुट असाइड, मैं ऐसा बोलूंगा। मैंने जीरो को टर्मिनेट नहीं किया है, मैंने क्या है कि जब मैं 1000 की पोजीशन अरेंज करने जा रहा हूं तो आई कैन से दैट जीरो इज पुट असाइड, या तो हिंदी में बोलेंगे तो जीरो को एक बाजू पे रख देते हैं। तो जीरो को बाजू पे रखने के बाद मेरे पास नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, मतलब 9। तो अरेंजमेंट फॉर द 1000 प्लेस विद द हेल्प ऑफ 1 to 9 digit can be done on a 9 base. Arrangement for the 1000 place with the help of 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this 9 non-zero digit can be done on a 9 base. मेरी बात समझ लो, मैंने क्या किया है कि मैंने एक सिचुएशन आपको दिखा है कि ये जो नंबर दिख रहा है वो इसमें डिजिट 4 है, but this is not called a 3 digit number, 4 digit number, this is called a 3 digit number. It means zero cannot arrange at the place of 1000. ठीक है, अब पोजीशन क्या होगी, हमारी बात क्या होगी, तो जीरो को मैंने एक मोमेंटरी साइड पे रखा है, पुट असाइड, और बाकी के जो 9 नॉन जीरो डिजिट थे उसकी हेल्प लेके मैंने 1000 का अरेंजमेंट कर दिया 9 बेस। रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट इज नॉट अलाउड, इट मींस कि आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट आई हैव अरेंज अ डिजिट एट द प्लेस ऑफ 1000, इट शुड बी टर्मिनेट, मतलब 1 to 9 में जो भी डिजिट 1000 की पोजीशन पे अरेंज हो गया है उसको हटा देना है। क्यों? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मींस कि 1 to 9 में से जो भी डिजिट 1000 प्लेस के ऊपर अरेंज हो गया है उसको हटा देना है। सर बार बार बोल रहे हैं कि अरेंजमेंट कैन डन ऑन अ 9 बेस बट पॉसिबल वन एंड ओनली 1 बेस, तो जो 1 बेस से पॉसिबल हो गया है वो डिजिट को हटा दो। तो अब बच्चों मेरे पास इसमें से एक डिजिट कम होगा, तो अब मेरे पास नॉन जीरो डिजिट कितने हो जाएंगे, 8। हाँ, मैंने बोला था कि जीरो को बाजू में रखना है, पुट असाइड, अब उसको ले लो। क्यों? कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो भी 4 डिजिट का नंबर होगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो भी 4 डिजिट का नंबर, और मैं ऐसा लिखता हूं तो भी 4 डिजिट का नंबर। अब क्या है कि बस आपको 1 to 9 में से जो भी एक डिजिट मैंने 1000 पे अरेंज किया उसको हटा देने के बाद नॉन जीरो डिजिट 8 और 0, तो अब मैं इतना मान के चल रहा हूं कि जब मैं 100 के लिए या तो 10 के लिए, अब वो भी ऑर्डर भी अब इंपॉर्टेंट नहीं था, ऑर्डर 1000 की पोजीशन के लिए ही इंपॉर्टेंट था, ऑर्डर 1000 की पोजीशन के लिए ही इंपॉर्टेंट था। अब आप लोग यूनिट पे आ जाओ, 10 पे आ जाओ, कहीं से भी शुरू करो, मैं 100 से ही जाऊंगा। तो अब मेरे पास जब 100 की अरेंजमेंट होगी तो सीनरी क्या होगी बच्चों, 1 to 9 में से एक डिजिट तो निकल गया है, तो रिमेनिंग नॉन जीरो 8, और मैंने जीरो जो पुट असाइड था वो 8 डिजिट में डाल दिया। तो जब 100 का अरेंजमेंट होगा तो अगेन मेरे पास कितने डिजिट होंगे, 9। क्यों वापिस सर बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 1 to 9 में से एक डिजिट हटाने के बाद नॉन जीरो 8, अब जीरो को जो पुट असाइड था उसको डाल दिया। तो व्हाइल आई एम गोइंग टू अरेंज एट द 100 पोजीशन, how many digits are there, 9 included 0, अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि 0 100 पे आया या नहीं आया, मैं तो इतना ही मानता हूं कि अब मेरे पास कितने डिजिट है, 9। कब? at the arrangement of a 100 place, out of this 9 digit the number of ways या तो number of permutation for the 100 place is 9, but possible one and only one permutation, तो 9 में से एक कोई भी डिजिट चला जाएगा, कौन सा में से, 8 नॉन जीरो प्लस 0, आई डोंट नो कि कौन सा गया है, बट जब 10 की अरेंजमेंट होगी तो एक कम करने के बाद कितने डिजिट हो जाएंगे, 8। जब यूनिट के लिए चलेंगे तो 8 में से एक कम होगा तो कितने हो जाएंगे, 7। तो देन बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल सच अरेंजमेंट कैन बी डन 9 into 9, 8 into 7। तो बच्चों इसका जो आंसर निकल के आएगा वो नंबर कौन सा होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो, तो इसका जो नंबर होगा 4536, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेना, आंसर तो कंफर्म है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब मान लो कि एक बार रिपीट भी सर करवा रहे हैं और प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं,
मेरे साथ ठीक से सुनना बच्चों। टू मेक 4 digit number, here digits are not provided. To make a 4 digit number, digits are not provided. So we can use a basic digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. फिर से एक बार फर्स्ट पॉइंट, टू मेक अ 4 digit number, digits are not provided. So we can use this basic digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. Second point. Here arrangement of 0 at the 1000 place is not possible. So momentary we can put a 0 aside and the arrangement for the 1000 place with the help of remaining non-zero 9 digits on a 9 base. On a 9 base. Third point. Out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, the digit which we have arranged at the 1000 place, it should be terminate 1. It should be terminate 1. Bracket में लिखो. Repetition of a digit is not allowed. So remaining non-zero 8 now included 0. Remaining non-zero 8 now included 0. So arrangement for the 100 place with the help of 9 digit can be done on a 9 base. देखो third point. The digit out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is already arranged at the 1000 plates. It should be terminate. So remaining non-zero 8 digit and included 0. Now included 0. 0 को डाल दो. With the help of 9 digit, the arrangement for the 100 place can be done on a 9 base. Repeated because repetition of digit is not allowed. Now, out of those 9 digit which already we have arranged at the 100 place, arrangement for the 10 place can be done on a 8 base and a unit can be done on a 7 base by fundamental counting principle. Such a arrangement can be done करके मतलब multiply करके लिख लो, please. देखो अब हम लोग जाएंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहे हैं आप लोगों को? तो क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक हाथ में रखना। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 6, 7? How many 3 digit number by using 1, 2, 3, 4, 6, 7? No digit is repeated. No digit is repeated by using 1, 2, 3, 4, 6, 7. अच्छा कितने डिजिट का नंबर निकालना है? 3 डिजिट का नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब उसके लिए मैं कोशिश क्या करूँगा, मतलब बच्चों मेरी बात सुनो कि यहाँ पे मतलब 3 डिजिट मतलब तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनिट, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100। देखो आपको जो नंबर निकालना है 3 डिजिट का है और कंडीशन क्या है कि इट शुड बी इवन एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो 3 चीजें मतलब थोड़ा इंफॉर्मेशन हम लोग गेटर करेंगे। नंबर कौन से? 1, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है वो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो कि मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे मतलब इवन नंबर निकालना है तो यहाँ पे भी पोजीशन का जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों बच्चों कि यहाँ प्रीवियस में क्या था कि शुरुआत कहाँ से थी? 1000 से थी। अब यहाँ पे इवन नंबर के लिए केस क्या है? चाहे कितने भी डिजिट का इवन नंबर निकालो, यूनिट प्लेस मस्ट ऑक्यूपाइड बाय अ इवन नंबर। Unit place must occupied by an even number. Now see, यहाँ पे मेरे पास इवन नंबर कितने हैं? तो 2, 4 and 6। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ।
कि यहाँ पे मतलब अरेंजमेंट तो करनी ही करनी है हम लोगों को, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पोजीशन का ऑर्डर पिक करना होता है। जैसे कि प्रीवियस में मैंने कौन सी 1000 पोजीशन का ऑर्डर पिक किया था सबसे पहले, यहाँ पे यूनिट को पिक करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 6 7, उसमें इवन नंबर कितने हैं मेरे पास 2 4 6। तो अगर 3 डिजिट का इवन नंबर निकालना है बाय यूजिंग 1 2 3 4 6 7, तो एक चीज बच्चों दिमाग में रखो कि अरेंजमेंट फॉर द यूनिट प्लेस must done with the help of 2 4 and 6. How many even digits are there? 3 even digits are there. So such a arrangement can done on a 3 ways. Such a arrangement can done on a 3 ways. मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरी बात सुनो कि रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो एक चीज है कि मेरे को नहीं पता कि यूनिट पे यहाँ पे 2 अरेंज हुआ या 4 अरेंज हुआ या 6 अरेंज हुआ है, इतना मैं जानता हूँ बच्चों। इतना मैं जानता हूँ कि यूनिट प्लेस मस्ट ऑक्यूपाइड बाय, या तो यूनिट प्लेस मस्ट अरेंज बाय 2 4 या तो 6। सच अरेंजमेंट कैन डन ऑन अ 3 ways. इट कैन बी डन ऑन अ 3 ways बट पॉसिबल वन एंड ओनली वन दिस। तो 3 में से जो भी एक डिजिट यहाँ पे अरेंज होगा वो निकल जाएगा। तब मेरे पास इवन कितने रह जाएंगे 2। और मैं ऑड की बात करूं तो अब मैं मेरे पास 1 3 और कौन से नंबर है 7, तो कितने हो जाएंगे 3। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा कि इवन नंबर के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे 2 आ जाए। अगर यहाँ पे बच्चों 3 भी आता है और यहाँ पे 7 भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मान लो कि 3 आता है फिर 4 आ रहा है फिर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब 10 या तो 100 कहीं से भी अरेंजमेंट शुरू करो, तो उसके लिए आपके पास डिजिट जो बाकी बचे 2 इवन और रिमेनिंग 3, तो कुल आपके पास डिजिट कितने हो जाएंगे 5। आपके पास टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे 5। तो व्हाइल यू आर अरेंजिंग 10 से शुरू करते, जरूरी नहीं है 10 प्लेस, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 5, व्हिच आर देयर 2 रिमेनिंग इवन। आउट ऑफ 2 4 6 में से एक चला गया, मतलब बाकी 2 इवन और ये 1 3 और 7 3 ऑड। तो अब तीनों ऑड और 2 इवन को एक साथ में कर देना है। तो while you are going for the arrangement either on a 10 or 100, मैं 10 जा रहा हूँ, तो if you are going for the arrangement for the 10 place, how many digits are there 5। 10 के परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे 5। रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो डिजिट which you have, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, एक बार अगर खुल के बोलना तो बोल सकता हूँ कि कौन से 5 डिजिट है, रिमेनिंग 2 इवन और 1 3 7 में से थे। तो अब मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा डिजिट गया, पर मेरे पास जो 5 डिजिट थे उसमें से एक डिजिट 10 पे चला गया। तो अरेंजमेंट फॉर द 10 प्लेस कैन बी डन ऑन अ 5 ways, बट इट कैन बी पॉसिबल वन एंड ओनली 1 ways। तो वो जो एक डिजिट 5 में से गया 10 के ऊपर, उसको हटा दो। तो व्हाइल यू आर गोइंग फॉर द अरेंजमेंट फॉर द 100, इट कैन बी डन ऑन अ 4 ways। तो अब बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल 5 4 3 such arrangement can done on a 60 ways, right। अब बच्चों इसके पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसका रिपीटेशन भी हो जाएगा आपका। फर्स्ट पॉइंट, बाय यूजिंग 1 2 3 4 6 7 3 digit even number can be formed। सेकेंड पॉइंट, टू मेक 3 digit even number arrangement for the unit place must done with the help of 2 4 6। So such arrangement for the unit place can be done on a 3 ways। Third point, out of 2 4 6, the digit which we have already arranged for the unit place, it should be terminate। So remaining 2 even and 3 odd, arrangement for the 10 place can be done on a 5 ways। One digit should be terminate, 100 for the 4 ways। By the fundamental counting principle, the total number of digits are 3 into 5 into 4। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम लोग 4th क्वेश्चन के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, find the number of 4 digit number that can be
फॉर्म बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितने डिजिट का नंबर है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट 1 2 3 4 इसमें दो नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन दो क्वेश्चंस है दो क्वेश्चंस है देखो 4 डिजिट का नंबर मतलब सबसे पहले पोजीशन यूनिट टेंथ 100 एंड 1000 यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं उसने इतना बोला है कि 4 डिजिट का नंबर निकालना है बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 डिजिट या कहीं से भी आप लोग अरेंजमेंट कर सकते हो तो मैं 1000 से शुरू करूँ तो हाउ मेनी वे अरेंजमेंट फॉर द 1000 प्लेस कैन बी डन 5 वेज एक रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट इज नॉट अलाउड तो 5 में से जो भी डिजिट 1000 पे चला जाएगा उसको हटा दो तो 100 के लिए कितने हो जाएंगे 4 एक और कम कर दो 10 के लिए 3 और यूनिट के लिए 2 बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल 5 into 4 into 3 into कितने हो जाएंगे 120 बच्चों अगर इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 4 digit number is to be formed repetition of digit is not allowed second point arrangement for the 1000 place can be done with the help of 1 2 3 4 5 on 5 ways third point the digit which we have already arranged at the 1000 place it should be terminate so 100 can be arranged 3 ways 10 can be arranged 100 can be arranged 4 ways 10 can be 3 ways and unit 2 ways. By fundamental counting principle, such arrangement can be done. Multiply करके लिख लो. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. अब बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ वो कि यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ देम इज टू बी इवन. तो बच्चों इवन के लिए क्या करेंगे? मैंने अभी एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था. यूनिट, टेंथ, 100, 1000. देखो इवन नंबर के लिए एक चीज क्लियर है कि यूनिट पोजीशन देखो यहाँ पे प्लेस का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था. जैसे मैंने 1000 सिलेक्ट कर लिया, आप चाहते तो 10 से भी जा सकते थे, 100 से, यूनिट कहीं से भी जा सकते थे बच्चों. बट मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि इवन नंबर निकालना है तो यहाँ पे प्लेस पिक करनी पड़ेगी सबसे पहले. तो उसके लिए पिक कौन सी मतलब करनी पड़ेगी? यूनिट से ही काम बनेगा क्योंकि यूनिट इवन नंबर निकालना है. मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन करवाया है तो यूनिट पोजीशन मस्ट ऑक्यूपाइड बाय इवन डिजिट्स. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसमें इवन डिजिट कितने हैं? 2. तो अरेंजमेंट फॉर द यूनिट प्लेस कैन बी डन ऑन अ 2 ways. नाउ द डिजिट which we have arranged at the unit place out of 2 and 4. मेरे को नहीं पता कि 2 अरेंज हुआ या 4, but arrangement can done on a 2 ways, but possible 1 and only 1 ways. तो remaining 1 even, right? Remaining 1 even और बाकी odd कितने होंगे? 1 3 5. तो odd कितने हैं? 3. तो अब आपका लिए जो restriction था वो बच्चों हट गया. आपका जो restriction था वो हट गया है. क्यों हट गया है मैं आपको बोलूंगा कि मेरे को एक ही प्लेस ऐसी थी कि जहाँ पे मेरे को थोड़ा सोच समझ के अरेंजमेंट चाहिए था क्योंकि इवन नंबर निकालना है मीन्स कि यूनिट पोजीशन मस्ट ऑक्यूपाइड बाय एन इवन डिजिट. मेरे पास इवन डिजिट 1 2 5 में कितने थे? 2. कौन से 2? 2 and 4. तो अरेंजमेंट फॉर द यूनिट प्लेस कैन बी डन आइदर 2 और 4 मीन्स 2 ways. रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. मेरे को नहीं पता कि 2 अरेंज हुआ या 4, तो जो भी अरेंज हुआ उसको निकाल लो. तब इवन कितना रह जाता है? 1. और ऑड कौन से 3 रह जाएंगे? 1 3 and 5. तो व्हाइल मान लो मैं 10 से शुरू कर रहा हूँ, व्हाइल आई एम गोइंग टू अरेंजमेंट फॉर द 10th प्लेस, हाउ मेनी डिजिट्स आए? अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, मेरी बात सुनो. अब मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे ऑड आया इवन आया नहीं है. मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि अब मेरे पास 4 डिजिट मेरे हाथ में है. कौन से 4 है? एक इवन है और बाकी के 3 ऑड. अब मेरे को इवन ऑड में कोई इंटरेस्ट नहीं है. जो 4 डिजिट है उसके हाथ में के 10. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. 4 में से एक कम कर दो 3 और एक और कम कर दो तो 2. तो आप मल्टीप्लाई करो 2. फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल लिखना है. 2 into 3 6 24 कितने हो जाएंगे? 48. यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन फर्स्ट पॉइंट टू मेक
4-digit even number with a condition that repetition of a digit is not allowed. Unit position must occupied by a unit digits. So 1, 2, 3, 4, 5. 2 and 4 are the even digit. Means arrangement for the unit place with the help of 2 and 4 on a two ways. Second point. Out of 2 and 4, the digit which we have already arranged at the unit place, it should be terminate. So remaining 1 even and remaining 3 odd. The arrangement for the 10th place can be done on a 4 ways. Repetition of a digit is not allowed, so the 100 is 3 and the 10th is 2 by fundamental counting principle. Point बना के आप लोग लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा 48. तो चलो देख लो दोनों. बच्चों एक और क्वेश्चंस के लिए हम लोग जाएंगे. फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? from a committee of 8 person, how many ways can we choose a chairman and a vice chairman? Assuming one person cannot hold more than one position. अब बच्चों मेरे पास टोटल पर्सन कितने हैं? 8, राइट. मान लो कि 8 पर्सन में से एक बंदा ऐसा है कि जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है, दूसरा जो है उसका बी से, सी, डी, ई, एफ, जी, एच. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 8 बंदे कमेटी में, उसमें से एक का नाम ए से, दूसरे का बी, तीसरे से सी, समथिंग लाइक दैट. 2 बंदे चूज करने हैं, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. अब हमारा इंटरेस्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वर्ड में नहीं है, लेकिन 2 पोजीशन के ऊपर है. दिस पोजीशन फॉर द चेयरमैन एंड दिस वन फॉर द वाइस चेयरमैन. अब बात क्या हो रही है? चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. तो बच्चों बात क्या हो रही है हमारे बीच में? तो मैं ऐसा बोलूंगा कि उसने एक और भी कंडीशन रखी है कि 1 पर्सन कैन होल्ड 1 पोजीशन. मींस जो बंदा चेयरमैन के लिए अरेंज हो जाएगा, it should not arrange for the vice chairman. Means repetition is not allowed. जैसे एक फ्लैग वाला क्वेश्चन था, मैंने 7.1 में करवाया था, वहाँ पे भी हमको खुद से डिसीजन लेना था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड. तो यहाँ पे भी ऐसा है कि उसने लिखा है कि 1 पर्सन कैन होल्ड 1 प्लेस, मतलब एक ही पोजीशन. तो मान लो कि यहाँ पे भी कोई प्लेस को लेके रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे खुद से एक ही लॉजिकल चीज थी कि 1 पर्सन कैन होल्ड 1 पोजीशन मींस रिपीटेशन वाज नॉट अलाउड. अब चेयरमैन से शुरू करो या वाइस चेयरमैन से, नॉट नेसेसरी. मान लो मैं चेयरमैन से शुरू करो, तो चेयरमैन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 8. इन ए बी सी डी ई एफ जी एच में से कोई भी आके चेयरमैन के लिए अरेंज हो सकता है. अरेंजमेंट कैन डन ऑन 8 ways but possible 1 and only 1 ways. The person which already we have arranged at the chairman place, that fellow is to be terminated. उसको निकाल लो. So while you are arranging for the vice chairman place, how many people are there? 7. By fundamental counting principle, such a arrangement can done on a 56 way. तो such a committee या तो जो भी है पोजीशन कितनी होगी या परम्यूटेशन कितने होंगे, तो 56. बच्चों इसका एक प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से देख लेना.